स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी are on the same side of the BC if AD is extend to intersect BC at P so that, यानी हमसे बोला गया बेटा जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि दो ट्राइंगल ABC और DBC, दो ट्राइंगल ये जो हैं ये दोनों क्या हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं तो ABC में AB साइड AC के इक्वल है और ट्राइंगल DBC में देखूं तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है। और साथ ही साथ देख रहे हैं बेटा कि ABC में भी BC इन्वॉल्व है, बेस है, और ट्राइंगल DBC में भी BC क्या है हमारा बेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। तो हमसे बोला है बेटा कि प्रूफ करिए कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD। तो बेटा जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बोला है हम उन दो ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं। हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है ABD, यानी ABD ये वाला ट्राइंगल लेना है, तो उन्हीं में हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे इन सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा ADC या ACD। हमने ये दो ट्राइंगल ले लिया बेटा, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो आप सबको पता है कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम इन दो ट्राइंगल में कोई तीन चीजों को क्या करते हैं मैच करा देते हैं और हम उसके थ्रू इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, चाहे वो SSS हो या SAS हो या ASS है। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो देख रहे हैं बेटा कि AB साइड जो है वो AC के इक्वल है, एक चीज तो मिल गई AB इक्वल AC। ये बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। दूसरा देख रहे हैं बेटा कि ये जो बीच वाली लाइन है AD देख रहे हैं बेटा, तो AD देखिए बेटा इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो AD इक्वल AD और ये क्या है बेटा हमारा कॉमन हो गया। दूसरा देखते हैं, अब हमें दो चीज तो मिल गई, तीसरी चीज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें भी देखिए बेटा बोला है कि ये वाली साइड BD साइड CD के इक्वल है, तो यहां भी मिल गया BD इक्वल CD, यानी ये भी क्या हमारा गिवन है बेटा। इसलिए ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD बाई SSS SSS रूल से ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया। एक चीज तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब चलते बेटा दूसरे पर, कह रहा है कि ABP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACP, यानी ABP और ACP, यानी अब ये हाफ ट्राइंगल लेके इसको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो चलिए ले लेते हैं, फिर वही करेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हम लोग क्या ट्राइंगल ले रहे हैं ABP, यानी ये वाला हाफ ट्राइंगल और ये वाला हाफ ट्राइंगल। तो आप लोगों को पता है कि ABC जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब कि इसका एंगल B इसके एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है ना भाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम लोग उसी को बेस मान के करते हैं। तो इसमें देखते हैं बेटा कि एंगल B इज इक्वल एंगल C, यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल एंगल C और प्रॉपर्टी में आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा देख रहे हैं बेटा कि ABP में भी AP लाइन आ रहा है और ACP में भी AP लाइन आ रहा है, यानी AP इक्वल AP, ये क्या है बेटा कॉमन है, खत्म। अब तीसरी चीज देख ही रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्या हमें AB इक्वल AC है, तो AB इक्वल AC, ठीक है। अब यहाँ पर भी मिल गया क्योंकि ये भी बेटा गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ट्राइंगल ABP इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACP। दो चीजें हमने प्रूव कर दिया।
अब तीसरा प्रूफ करना है बेटा कि AP जो है बाइसेक्टर है एंगल A एंड D का, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AP लाइन है, AP लाइन ये वाली बीच वाली जो लाइन है AP, वो इस एंगल A को हाफ करता है और साथ ही साथ एंगल D को भी हाफ करता है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था, कौन से ट्राइंगल को, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसको और इसको जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस किया था तो उसमें देख रहे हैं बेटा कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसलिए इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि AP लाइन ही तो बाइसेक्टर हो गई। तो वहां से इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे कि इस ट्राइंगल में BAD एंगल इक्वल है CAD के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और वो क्यों है, क्योंकि AP इसको बाइसेक्ट किया है। और इसी तरह से D वाले में भी लिखेंगे कि BDP, यानी ये वाला एंगल CDP के इक्वल है, क्योंकि इसको यही लाइन बाइसेक्ट करती है। ये भी प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी हमें ये कहना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है BC को। आई मीन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा हम लोग इस अंदर वाले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिए हैं, कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और देखिए इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक AP जो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में बेटा इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा और दो एंगल है 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। तो मेनली बेटा हमारा 1 2 ये 3 पार्ट है, तीसरा तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं।